गोविंदपुरा होटल विवाद, युवती के साथ मिले युवक की सड़कों पर पिटाई, वीडियो वायरल। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र स्थित एक होटल में हिंदू युवती के साथ एक मुस्लिम युवक के मिलने का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया। घटना के बाद कुछ युवकों ने युवक को होटल से बाहर निकालकर सड़क पर घुमाया और उसके साथ मारपीट की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि होटल में प्रवेश के दौरान युवक ने अपनी बहन का आधार कार्ड इस्तेमाल किया था। वीडियो में युवक यह स्वीकार करता दिखाई दे रहा है कि होटल में एंट्री के लिए उसने अपनी बहन का आधार कार्ड लगाया था, जबकि उसके साथ मौजूद युवती हिंदू समाज से संबंधित थी। इस बात की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे कुछ युवक आक्रोशित हो गए। आरोप है गुस्साए युवकों ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, युवक के चेहरे पर स्याही पोती गई और उसके मुंह पर गोबर भी लगाया गया। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा युवक को चेतावनी दी गई, भविष्य में किसी हिंदू बहन बेटी के साथ ऐसा करने पर इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने की बात कही जा रही है। होटल में गलत पहचान पत्र के इस्तेमाल और मारपीट दोनों पहलुओं को लेकर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन लोगों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील कर रहा है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। साथ ही साथ भोपाल शहर के सहित आसपास के सभी हिंदू हृदय सम्राटों को मेरा सादर प्रणाम, शीश झुकाकर। वो प्रणाम किस लिए? वो प्रणाम इसलिए, कल से राजा भोज की धरती पर, नवाबों की नहीं, राजा भोज की धरती पर जो हो रहा है वो आश्चर्यजनक है कि वहाँ पर एक लव जिहादी के लिए बचाने के लिए दसों हजार की संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं। मात्र किस लिए? कि वो लव जिहादी था। इन्हें एक मौका मिल गया। जो नबी की शान में गुस्ताखी और बहुत सी बातें जो बोल रहे हैं वो एक बहाना है, मात्र इनके लिए लव जिहादियों का समर्थन करना है। शरीयत के अनुसार, इस्लाम के अनुसार बगैर विवाह के, बगैर निकाह के आप किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। पर उस लड़के ने क्या किया? सुनने में आया है कि अपनी बहन की आईडी लगाकर किसी होटल में हिंदू संप्रदाय की लड़की को वो लेके गया। हालांकि वो बात एक अलग है कि वो लड़की उसके पक्ष में है, भटक गई है। शायद उसे वो मंजर याद नहीं है कि कितनी बहन, कितनी बेटियां कोई सूटकेस में, कोई फ्रिज के अंदर मिली हुई हैं। ये शायद उस बेटी के लिए मालूम नहीं है, ये उसके लिए मालूम हो। मैं इतना मात्र कहना चाहता हूँ, वो कौन है टुचपुंजिया एक व्यक्ति, कौन सी पार्टी का, MI क्या उसे कहा जाता है, उसका प्रदेश अध्यक्ष है, क्या मात्र तुम्हारी भावनाएं आहत हुई हैं जो हम सबके आराध्य हैं, जिनके नाम पर बजरंग दल बना है? वहाँ पर तू खड़े होकर बोलता है कि बजरंग दल के हिजड़े, बजरंग दल के जन के, क्या हम लोगों की भावनाएं आहत नहीं हुई है? कि सनातनियों की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं? यदि तुम कहते हो कि 40 करोड़ मुस्लिम, तो भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं। यदि भावनाएं आहत हो गई तो रास्ता नहीं मिलेगी कि रास्ता मिल जाए। पर ये हिंदू समाज के लोगों की महानता है, हिंदू समाज के जिम्मेदार लोगों की महानता है कि अभी तक सड़कों पर नहीं आए हैं। बच्चा समझ के तुम्हारी भूल को माफ कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सर के ऊपर आकर मूतने लगो। मेरा सभी सनातनी संगठनों से आग्रह है कि सजग रहें और सतर्क रहें। जब से बंगाल का चुनाव हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, देश के अराजक तत्व, अराजकता फैलाने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रही बात सनातनी समाज की, तो सनातनी समाज के सहयोग में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम तैयार नहीं रहे तो आज उन बच्चों के लिए क्या पड़ी है कि वो लव जिहाद के लिए, लैंड जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, अपने ऊपर कानून से वो जेल भी जा रहे हैं और कानूनी धाराएं भी लगवा रहे हैं। वो मात्र समाज का काम कर रहे हैं, अपनी बहनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है उनके समर्थन में आना, ना कि उन्हें छोड़ देना। और कल रात में देखा
कि जो विधायक भी हैं वो वहाँ पर उनके साथ में खड़े हैं, समझाइश भी दे रहे हैं, पर उनकी समझाइश में चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पर विधायक हैं भोपाल में, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं। क्यों आह्वान नहीं करते हैं वो, क्यों जनता के सहयोग में नहीं आते हैं? वो आएँ और आकर सहयोग करें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज से 200 वर्ष पहले 1200 साल जो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो राज किया है, वो दिन दूर नहीं है कि वो राज करेंगे। इसलिए अभी भी समय है, जाग जाओ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, किसी पार्टी से या किसी संगठन से इन शब्दों का कोई संबंध नहीं है कि कोई संबंध हो। मैं हर सनातनी के साथ में हूँ। मैं हर उस व्यक्ति का विरोधी हूँ जो व्यक्ति लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है। इस्लामिक कट्टरपंथियों का मैं विरोधी हूँ, और जो लोग भारत माता को हानि पहुँचाने का काम करते हैं, मैं उनका आज भी विरोधी हूँ। और हाँ, जो इस्लामिक कट्टरपंथियों का सहयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, मैं उनका भी विरोधी हूँ। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है, ये ऐसे नहीं आ सकते तो सोशल पर आकर उन बच्चों के साथ में और जो सनातन का काम कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन करें, उनके साथ में खड़े हों।